हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो आज हम अलीगढ़ के अंदर आए हैं और भैया जी बताते हैं कौन सी जगह है ये अलीगढ़ में। ये मोहल्ला सराय नवाब, मोहल्ला सराय नगर। तो दोस्तों ये बिल्कुल मलखान सिंह हॉस्पिटल जो पड़ता है उसके बाजू में ही है और यहाँ पर एक घर के अंदर सांप बैठा है और करीब मुझे लग रहा है कब से, कल से, ये कल दिखाई दिया था। अच्छा, कल दिखाई दिया था और यहाँ कुछ काम चल रहा है, घर के अंदर तोड़ फोड़ चल रही है तो वहीं ये निकला हुआ है और कल से थोड़ी दिक्कत है और पता नहीं भैया जी को कैसे नंबर मिला और हम करीब 40-42 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पर आए हैं। तो कैसे मिला आपको नंबर? ये नंबर मैंने किसी अपने क्लोज फ्रेंड से लिया था। अच्छा, तो वो जानते थे हमारे? वो जानते थे, आप जा चुके हैं उनके यहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने नंबर दिया था तो बुला लिया मैंने आपको। तो दोस्तों इसी तरह से नंबर जो है वो होता है। तो मैं कहना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही कोई परेशान भाई हैं, अगर किसी घर में कोई भी जीव जंतु आता है किसी भी तरह का, सांप के अलावा और भी कोई जीव जंतु है, तो उसके लिए हम रेस्क्यू करने के लिए आते हैं और ये एक हमारी फ्री सेवा है दोस्तों। तो इसमें आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी तकलीफ में ना रहें इस तरह की दिक्कत में। और चलिए पहले आपको दिखाते हैं सांप कौन सा है और फिर उस सांप के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बरसात का सीज़न है और घर में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है और जिस तरह से हमारी ये दराज़ें हैं घरों के अंदर, देखिए ये जो बड़े बड़े जो हॉल हैं ये नहीं होने चाहिए। इनको किसी भी तरह हम मिट्टी से या सीमेंट से बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो सुराख होते हैं इनमें आकर के ये छोटे छोटे सांप के बच्चे होते हैं, वो छुप जाते हैं और फिर वो बड़े होते रहते हैं और किसी को भी हमारे घर में शिकार बना सकते हैं वो अपना। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए और आगे देखते हैं। आगे जो है तो ये बहुत ही पुराने ज़माने का मकान है दोस्तों, जो अब नया बनाया जा रहा है तोड़ करके। और यहाँ भी देखिए ये इसी तरह के हॉल हैं और इसी हॉल में छुप करके यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये जो सांप है दोस्तों ये है रेड सैंड बोआ, जिसे आप लोग दुमई के नाम से जानते हैं, दो मुँहा सांप जिसे बोलते हैं, ये वो है। और किताबों में इसको रेड सैंड बोआ के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये बिना, हाँ कोई बात नहीं, ये और बिना जहर वाला सांप होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। चलिए इसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखलाता हूँ अच्छे से। इसका मुंह नीचे है आपके पास? हाँ मैं ले लूँगा, हाँ मैं ले लूँगा, रुक जाओ थोड़ी सी ने हटाने साइड। निकल जाएगा देखना। हाँ खींचे तो तब ना आगे। अब ओहो बहुत भीतर गई भाई ये तो। चलो फिर भी आ जाएगी, उम्मीद है अभी भी। ये हटाना, ईंट हटवा दो जरा इन्हें, क्योंकि हाथ जाने का वो नहीं है बनना ना इसमें। बस हटा दो यार, हटाइए। इस साइकिल की वजह से ही तो वो चलेगी, साइकिल ना। तो 40 किलोमीटर आगे से आए हैं। दिखाओ आप रोशनी भाई कौन है? मोबाइल किनको है? आई 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 पकड़ लो हाथ से पकड़ लो ना। हटो हटो आप ही पकड़ो यार। हम अभी हाथ से नहीं पकड़ते तो सही रहते। केवल फोन करो और टीम आती है और ले जाती है। अरे छोड़ देंगे जंगल में जाकर, इनका छोड़ना वरना पर हुआ है। लगे देखिए ना कोई भी जानवर हो, कोई सा ये हमारे रोज के काम है, आप चिंता मत करो। कितनी तो लेकर आई उन्होंने खींच खींच के आ गए ये मुरली वाले हो। डब्बा लाओ, डब्बा ना बाहर ले चलने, चलो बाहर रख लेंगे। क्या बोले? पीछे हो जाओ। तो दोस्तों थोड़ी सी परेशानी आई है इसको बाहर निकालने में।
और ये एक ऐसी जगह पे घुस गई थी कि वहाँ हाथ पूरी तरह से नहीं पहुँच पा रहा था, तो थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना पड़ा और तब ये धीरे धीरे सांस लेती और छोड़ती, तब धीरे धीरे ये बाहर को निकल के आई है। और ऐसा इसलिए क्या है दोस्तों, ताकि इसके शरीर को कोई नुकसान ना पहुँचे, ये भी बाहर निकल आए और इसके शरीर में कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से इसको थोड़ा टाइम लेते हुए हमने निकाला है। और चलिए इसके बारे में भी काफ़ी सारे अंधविश्वास हैं, तो बात करते हैं लोगों से। है? हाँ छू लो कोई दिक्कत नहीं। लो। तो दोस्तों चलिए लोगों से बात करते हैं कि लोग इस सांप को क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में, और लोगों के लिए इसका क्या नाम पता है। तो आप इस सांप के बारे में जानते हो? सर दुबई है ये। दुबई, थोड़ा जोर से बोलो। दुबई है ये। इसके लिए दुबई क्यों कहा जाता है? सर इसके 2 मुँह हैं। 2 मुंह होते हैं। अच्छा, 2 मुंह किधर किधर होते हैं इसके? आगे पीछे होते हैं, जो 6-6 महीने बाद खुलते हैं। अच्छा अम्मा जी, इसके 2 मुंह होते हैं, आगे मुंह पीछे। होते हैं? हाँ 2 मुंह आगे पीछे। अच्छा, किसने कहा था ये बात कि इसके 2 मुंह होते हैं? सुनी हुई है, बता रहे हैं हम तो। अच्छा सुनी हुई है, देखा नहीं है कभी भी? सर मैंने भी नहीं देखा है। देखा नहीं है कभी भी? सुना मैंने भी ऐसा ही सुना है। ऐसा ही कुछ सुना है। और ये भी तो सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। हाँ, ऐसा भी अगर ये सुना है। किसी को काट ले तो उसके काटा हुआ इंसान बचता नहीं है। बचता नहीं है। सुना है? सुना है, बचता नहीं है काटा हुआ इसका। तो दोस्तों इस वक्त अलीगढ़ के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर इस सांप के बारे में लोगों से बात की है, तो काफ़ी सारा वहम उनके अंदर इस सांप के लिए भरा हुआ है। तो चलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि लोग मानते हैं कि इसके 2 मुंह होते हैं और 6 महीने ये एक मुंह से चलती है और 6 महीने एक मुंह से चलती है। तो इसके एक ही मुंह होता है, 2 मुंह नहीं होते हैं। और ये अपने पूरे जीवन भर एक ही मुंह होता है इसका, दूसरा मुंह इसका कभी ओपन नहीं होता। तो देखिए दूसरी तरफ पूंछ होती है, एक तरफ मुंह होता है और दूसरी तरफ होती है पूंछ। हालांकि ये साइज इसका एक जैसा ही लगता है, आप देख सकते हो पूंछ और मुंह एक जैसी लग रहे हैं, लेकिन मुंह की तरफ देखिए इसका मुंह भी है, जीभ भी बार बार निकाल रही है, आँखें भी हैं, नाक भी है इसकी, लेकिन इस तरफ ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरफ ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा हिस्सा होता है। तो आप देख लीजिए ध्यान से, क्या लग रहा है बताइए? यहाँ से फोकस बना लेना है। लग तो भूरे है वैसे। नहीं, ये कोई ऐसा जीव नहीं है कि ये 6 महीने पीछे इसमें से आँखें उपज आएँ। पेड़ पौधा नहीं है कि किल्लियाँ फूट आएंगी, इसमें आँखें उपज आएंगी। मतलब इसमें जहर ज़्यादा होता है? इसमें जहर नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ पीछे इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता और बहुत ही कम काटने वाला जीव होता है। अगर ये काट भी ले तो इसके काटने से कोई जहर नहीं चढ़ता। इसके कोई स्पेशल जहरीले दांत नहीं होते जो और सांपों के अंदर होते हैं। हाँ, हर जो जहरीला सांप होता है ना कोई, बहुत ही कम काटने वाला जीव होता है। ये काटता ही नहीं है सहज वैसे। ना इसके अंदर कोई जहर की ग्रंथि नहीं है, कोई भी जहरीले दांत नहीं है, इसके अंदर रत्ती भर जहर नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई भी। सीधा जानवर है सबसे ज़्यादा। हाँ, और लोग इसके लिए लक्ष्मी का रूप मानते हैं। लक्ष्मी का रूप मानते हैं। हाँ, तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये लक्ष्मी का रूप है। अगर ये किसी के घर में आती है तो समझते हैं कि मेरे घर में धन दौलत आने वाली है, मेरे घर में लक्ष्मी जी पधार चुकी हैं। तो और दीपावली पर लोग इसकी पूजा भी करते हैं। लोग ना जाने खरीदने की भी कोशिश करते हैं कि मुझे वो मिल जाए, मुझे दीपावली के दिन पूजा करनी है। इस तरह के फ़ोन हमारे पास भी आते रहते, भैया कभी कोई दुबई मिले तो हमें दो। पर दोस्तों ये सब एक बेकार की बात है। ये भी एक और जीवों की तरह नॉर्मल जीव ही है। सबके अंदर जीव आत्मा बराबर हैं, कोई ऐसा खास जीव नहीं है। जिस तरह से हम लोग जो है भेदभाव करते हैं जीव जंतुओं के अंदर, कुत्ते के अंदर भी इतनी जीव आत्मा है दोस्तों। कुत्ता भी इतना वफादार है, गाय भी वफादार है। तो इनमें भेदभाव ना करिएगा। ये सारे जीव एक समान है। सभी जीवों में एक जैसी जान होती है, एक जैसा ही दर्द होता है। तो जीव सब एक जैसे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि कुछ जीव जहरीले होते हैं, कुछ बिना जहर वाले होते हैं, ये एक अलग बात है। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं एक सही सुरक्षित जगह। इसको आज़ाद करते हैं, जहाँ इसके लायक जगह होगी इसको हम वहीं पर आज़ाद करेंगे। और दोस्तों लोगों से पूछना चाहूँगा इनको मेरा काम कैसा लगा,
हम अपने गांव से चलकर आए हैं यहाँ तक, तो कितने टाइम में पहुँचे हैं, कितना इन्हें इंतजार है, तो ये सारी बातें जानते हैं। तो भाई साहब, आपने जब कॉल की तो कितनी देर में हम आपके पास पहुँच गए? 40 मिनट बाद। अच्छा, तो दोस्तों करीबन 40 या 50 मिनट समथिंग हुए इनके पास पहुंचने में। और लगभग अलीगढ़ जब हम आते हैं अपने गांव से तो 1 से 1.5 घंटे के बीच में आ जाते हैं। तो दोस्तों 1 से 1.5 घंटे में पहुंचने की कोशिश करते हैं हम पूरी। और कभी भी सांप निकले आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हो, रात हो या दिन हो, तो आप कॉल करके हमें बुला सकते हो। तो कर लिया डब्बे में पैक, चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों। तो दोस्तों आ चुके हैं अब इस वक्त जंगल के बीच, और यहाँ पर दोस्तों ये एक काफ़ी बड़ा और घना जंगल है। तो दोस्तों ऐसे जीवों को घने जंगलों में ही रिलीज करना चाहिए, क्योंकि हम अपने नज़दीक में आबादी के बीच आसपास कहीं भी रिलीज़ कर देते हैं तो ये फिर रेंगते फिर आबादी के बीच में पहुंच जाते हैं, तो फिर लोगों को इनसे दिक्कत आती है और इनको भी लोगों से काफ़ी दिक्कत आती है। तो चलिए इसको एक ऐसी जगह हम आज़ाद कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा घना जंगल है। आइए, इसमें काफ़ी सारे जीव दोस्तों वास करते हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे जीव वास करते हैं, काफ़ी सारे जीवों का आसरा बना हुआ है ये बड़ा और घना जंगल। तो आइए आपको ले चलते हैं और अंदर। तो दोस्तों ज़्यादा अंदर जाना जंगल में ठीक नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के जानवर रहते हैं जो हम पर हमला भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है। इसको हम यहीं पर रिलीज़ किए देते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी लंबाई चौड़ाई है, काफ़ी लंबा चौड़ा जंगल है। तो चलिए इसको यहाँ आज़ाद किए देते हैं। बैठा हुआ है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी अपने आप में काफ़ी बड़ा सा है ये। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का है, काफ़ी बिग साइज़ का है, काफ़ी मोटाई में भी काफ़ी ज़्यादा है ये। तो देखिए वैसे बहुत ही कम मिल पाते हैं इतने बड़े साइज़ के। कोई अच्छी जगह होती है, सुरक्षित जगह होती है, उस जगह पर ये पहुंच जाते हैं किसी भी तरह से। तो ये वहाँ पर जो है दोस्तों अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और काफ़ी बड़ा आकार इनका हो जाता है। तो अब ऐसी सुरक्षित जगहें बहुत कम बची हैं, तो ये भी जीव ऐसे बेचारे बहुत ही कम बचे हुए हैं इतने बिग साइज़ के, देखिएगा। और दोस्तों लोग इसके बारे में काफ़ी सारी अफवाहें पाले हुए हैं कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और ये पहले तो काटता नहीं, अगर काट ले तो कोई ज़िंदा नहीं बच सकता, इसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है। दोस्तों बता दूं इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता, और इसके काटने पर वैसे तो ये काटता भी बहुत कम है। आप नॉर्मली आपके घर में आ जाए तो आप इसको उठा करके हाथ में लेकर के नॉर्मली इसको किसी बैग में बंद करके जंगल में छोड़ सकते हो। और ये काट भी ले तो बिल्कुल ही डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से बिना जहर वाला जीव है। इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है। और कहना चाहूँगा अगर किसी को सांप काटता है दोस्तों, अगर आपको सांप काटता है और आपको पता नहीं है ये जहरीला है या बिना जहरीला है, तो किसी भी बाबा आवा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हॉस्पिटल जाना है और जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहीं पर जाना है हमें। तो अगर आप अलीगढ़ से हो तो आप जा सकते हो, JNU मेडिकल कॉलेज जा सकते हो, और भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी जा सकते हो। तो जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ फ्री इलाज होता है दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो हमें सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। तो चलिए इसको आज़ाद करने से पहले हमारे एक मित्र आए हैं जेवर से, और उनसे मिलते हैं। और वो इस वक्त वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, जहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया था वहाँ भी ये वीडियो बना रहे थे बेचारे, इनका चेहरा नहीं आया। तो अब हम साथ में जो है चेहरे को लेते हैं। तो दोस्तों मिलिएगा इनसे
और पहले भी हम साथ में वीडियो बना चुके हैं, तो आज ये कई दिनों के बाद यहाँ पर आए हुए हैं। और बताइए अपना नाम फिर से लोगों को। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत कुमार जेवर से अपने इनके पास आया था कुछ सीखने के लिए। तो चलिए चल के सीखते हैं इनसे कुछ, और आप लोगों को ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे रेस्क्यूअर पैदा हों। तो ये जेवर से हैं, जेवर की तरफ हेमंत भाई कोई है क्या सांप? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है हमारे जेवर क्षेत्र में। तो दोस्तों मैं हर जगह कोई भी नहीं है ऐसा कि जो बेजुबानों को बचा सके। तो दोस्तों मैं हर जगह शक्तिमान बन के नहीं पहुंच सकता, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी भाई सीखने के इच्छुक हैं, तो मैं जो भी जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं उनको जो है अपनी जो भी ट्रेनिंग है छोटी मोटी मैं उनको दे सकूं, और वो सुरक्षित तरीके से सांपों को रेस्क्यू करके उनकी ज़िंदगी को बचाएं और लोगों की भी मदद करें। जो लोग परेशान हो उठते हैं सांप के आ जाने से, घर में काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है, और लोगों को जागरूक करें कि स्नेक बाइट के बाद हमें हॉस्पिटल जाना। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं समाज में शेयर करना। तो इस तरह से लोग आगे आते रहें और इस समाज को थोड़ी उससे चलाते रहें। दोस्तों हम ही लोग नहीं, हमसे पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग इस धरती पर आए हैं जो अपना फ़र्ज़ निभा करके गए हैं। उन्हीं से हमने कुछ सीखा है, और शायद हमसे भी कोई कुछ थोड़ा बहुत सीख करके और इसको समाज में अच्छाई फैलाने का काम जारी रखे। तो दोस्तों मेरी इनसे यही वो है कि अपने काम पर विशेषकर ध्यान दे करके इस काम को जो है आगे तक ले जाएं, और आप जो भी हुनर सीखें वो दूसरों को देकर ज़रूर जाएं, ताकि ये समाज इसी तरह सेवकों से जो है भरा रहे। तो चलिए चल इनको इनके हाथ में देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा अपने भय को दूर कीजिएगा। धीरे धीरे इसी तरह से दोस्तों ट्रेनिंग दी जाती है। एक बचाते हैं इनको। तो चलिए चल के इसको जंगल में छोड़ते हैं। तो चलिएगा हेमंत भाई, आज़ाद कीजिएगा इसको, ताकि ये भी अपना कोई खाना दाना यहाँ जंगल में छोड़ देते हैं, जाती है जंगल में चली जाए। हाँ जंगल ही है, छोड़ दो यहाँ कहीं भी छोड़ दो, ताकि लोगों को जाते हुए दिखे। तो दोस्तों अब ये धीरे धीरे अपना यहाँ पर चली जाएगी, और कोई भी अपना ठिकाना ढूंढ लेगी, और कहीं भी ये अपने लिए एक घर जो है ढूंढ लेगी। और ये मिट्टी में किस तरह से मुंह गाड़ कर घुस जाती है, देखिएगा। अब ये मिट्टी में अपने आप अंदर तक जा रही है, तो ये अपने लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेगी। तो दोस्तों कर दिया इसको आज़ाद, चलते हैं। और लिए दोस्तों बाय, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए एक बार फिर से बाय बाय।